सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। कैसे हैं हमारे बीसीसी 2026 के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम देने के बाद जो है एनालाइज कर रहे होंगे कि कैसा पेपर गया, कैसा रिजल्ट आएगा। इस बीच में मुझे बहुत सारे बच्चों का कॉल रिसीव हो रहा है, मैसेज रिसीव हो रहा है, कमेंट में भी आ रहा है कि सर पेपर बहुत लेंदी था प्लस पेपर टफ भी था, ठीक है, और कुछ कुछ बच्चों का खराब एग्जाम भी गया है। तो क्या होगा सर, कैसे रिजल्ट होगा, क्या कट ऑफ होगा, इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट बहुत चिंता में हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग को चिंता को दूर किया जाए। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको भी लग रहा है कि पेपर टफ था, लेंदी था, या फिर कि आपका एग्जाम खराब गया है, तो ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। एक बार जल्दी सभी बच्चे लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को मत से मत सब्सक्राइब कर लीजिए और सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो बाबू, स्टार्टिंग से हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम आपका फिजिक्स था, ठीक है, केमिस्ट्री था, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स था, फिर बायोलॉजी था। ध्यान से समझिए आप लोग, पेपर लेंदी था। हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, अच्छे से समझना, और जिस बच्चों का एग्जाम खराब गया उसको राहत भी मिलेगा ये वीडियो देख के, ठीक है। सबसे पहले समझो बाबू कि मैं जिस दिन पेपर एनालिसिस रात में कर रहा था उसी दिन मैंने बोला था कि बाबू पेपर वाज लेंदी, ठीक है, लेंदी पेपर था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पेपर लेंदी था, ठीक है, पेपर टाइम टेकन था, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग पेपर था। फिजिक्स का क्वेश्चंस बनाने में कई स्टूडेंट ऐसे थे, अच्छे स्टूडेंट जो बहुत पढ़े थे, उनको भी एक एक क्वेश्चन बनाने में समय लग रहा था। यही रीजन हुआ कि बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ये फिजिक्स की कहानी हम बता रहे हैं, फिर आगे केमिस्ट्री की बात करेंगे, सब पेपर की बात करेंगे। तो बाबू देखो, सबसे पहले ये समझो कि पेपर लेंदी था। मैं खुद बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग बीसीसी का 5 साल पढ़ा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं बीसीसी का फिजिक्स का पेपर टफ था, लेंदी था, नो डाउट। लेकिन मेरा कहना है हर साल होता है, ठीक है। लेंदी था तो आप ये समझो कि लेंदी हर स्टूडेंट्स के लिए था, हार्ड था तो हर स्टूडेंट के लिए था। तो आपको ये सोच के घबराना नहीं है पहला चीज कि सर लेंदी था, टफ था तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं बच्चा, सबके लिए वही लेवल था, सबके लिए वही चीज था। तो इसमें जो है सिंपल सी बात समझो कि अगर कोई बच्चा, हम कट ऑफ साथ साथ बताते चलते हैं, अगर कोई बच्चा फिजिक्स में, ध्यान से समझो, अगर कोई बच्चा फिजिक्स में जो है मान लेते हैं 50 क्वेश्चन बनाया, 60 क्वेश्चन बनाया है, अगर आपका जहां तक एनालिसिस हुआ है 40 से 45 सही हो गया बच्चा, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैं पहले ही आप लोग को बताया था कि ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें आपका 100 में से 80 क्वेश्चन सही, उस पर सिलेक्शन नहीं होता है। 100 में से 90 पॉसिबल ही नहीं है बच्चा, और इतना लेंदी पेपर में। तो ये चीज आप लोग राहत मनाओ, टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि हम 40-45 को मेरा सही हो रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, टफ था, लेंदी था तो सबके लिए था, सिर्फ आपके लिए नहीं था, सबके लिए था, ठीक ना। वहां पे रिजल्ट में भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सबसे पहले समझो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यहां पे आपका रिजल्ट नहीं आएगा कि 80% मार्क्स आपने लाया, 90% मार्क्स आपने लाया, ठीक है, या मान लेते हैं भाई कि 60% मार्क्स लाया, कोई 40% मार्क्स लाया। नहीं, ये चीज नहीं है। अगर आप 40 क्वेश्चन बना के सोच रहे हो अरे हम तो 40% मार्क्स हम बना पाए, नहीं, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सबके लिए टफ था, सबके लिए लेंदी था। तो जितना मैक्सिमम बच्चा बनाया होगा जिस एवरेज में, उसी एवरेज में रिजल्ट आएगा, उसी एवरेज में रैंक आएगा। इस चीज को आप लोग समझिए, समझ में आ रहा है ना। दूसरा चीज, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री के पेपर पे, ठीक है। केमिस्ट्री के पेपर देखो बाबू, केमिस्ट्री भी टफ था और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ, ये चीज है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कह सकते हैं कि एक लाइनर, वन लाइनर थे, या शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है। एवरेज हम मिला जाए मॉडरेट था केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज है कि इस चीज में भी वही चीज लागू होता है कि आप इस चीज को दिमाग में बैठाओ कि यू आर नॉट गिविंग अ बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का जिस अमाउंट में, जिस रेशियो में आपका जो है क्वेश्चन सही होंगे, उसी रेशियो में रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी घबराइए नहीं, बट फिर भी इसमें आपका जो है कम से कम बाबू 50 क्वेश्चन जो है सही होना चाहिए। आप अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप सेफ जोन में हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लो। आप 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप एकदम सेफ जोन में हैं। आप जो है 50 क्वेश्चन भी कोई अटेम्प्ट किया है, वो भी सेफ जोन में है, टेंशन नहीं लेना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर टफ लेंदी है, सबके लिए है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब रहा बात, नेक्स्ट पेपर था आपका मैथमेटिक्स। मैथ आप भी जानते हो बाबू, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स लास्ट, उसके बाद पेपर था, फिर बायोलॉजी पे बात करेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स, जितने भी बच्चे मैथ के हैं, सिंपल सी एक चीज समझो आप लोग कि मैथ
ऐसा सब्जेक्ट ही है कि क्वेश्चन बनाने में समय लगेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। उस पर से भी लेंदी पेपर था, टफ था और कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो ये चीज फिर से मैं कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि पेपर सबके लिए सामान्य था। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा बीसीसी का नहीं हो पाता है कि वो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बना दे। 100 छोड़ो, 80 क्वेश्चन भी मैथ में बना दे। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कितना भी कम कोशिश करोगे ना बच्चा ना, एक क्वेश्चन पे आपको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट समय लगेगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 4 मिनट 5 मिनट का भी समय होगा। बीसीसी बोर्ड रिजल्ट रैंक इस चीज से नहीं बनता है कि आपका कितना मैक्सिमम सही हुआ, नहीं, एक रेशियो देखा जाता है कि इतना इतना क्वेश्चन सही हुआ, उसमें से फिर रैंक बनता है। आप लोग सिस्टम को समझो। तो मैथ में भी आप सिंपल से दिमाग में बैठा कर रखो, अगर आपने जो है 40 प्लस आपका क्वेश्चन सही हो गया, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर 35 को सही होगा ना बच्चा ना, फिर भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे भी जो है सारे के कंपैरिजन करके देखा जाएगा। इस चीज को आप लोग समझिए, जब मैं रिजल्ट आएगा ना तब आप ये मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे। तो डिमोटिवेट नहीं होना है किसी को। कई बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, सर बेकार गया एग्जाम। अरे नहीं बच्चा, सबके लिए वही पेपर था। कोई रोबोट नहीं ना बैठा है जो उस पेपर को, जहां तक हमने पेपर देखा, वो पेपर पॉसिबल ही नहीं है कि 90 मिनट्स में सॉल्व हो जाए। और इस एग्जाम को कराने के पीछे मोटिव में ये एक चीज रहता है कि बच्चे को 100 क्वेश्चन बनाने नहीं होते हैं, उसमें से जो बेस्ट आया उसका रिजल्ट होता है। इस चीज को आप लोग समझिए। बायोलॉजी की बात करें, मैं फर्स्ट दिन से बोल रहा हूं, इवन एग्जाम से भी पहले बोलते हैं हम कि बायोलॉजी आपका ऐसा पूछेगा कि जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते हो। बायोलॉजी ऐसा पूछा जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना सकते हो, और बच्चे बनाए भी। कई बच्चे बोल रहे हैं सर बायोलॉजी तो हम फाड़ दिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है दिक्कत हुआ। ये बहुत बच्चे का था। आप लोग में से भी बहुत सारे बच्चे, बताइए कौन कौन बच्चे ये मानते हैं कि बायोलॉजी बहुत अच्छा गया, दिक्कत हुआ फिजिक्स में, दिक्कत हुआ केमिस्ट्री में, है ना? ये बात आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो इस चीज का टेंशन मत लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, बायोलॉजी में आपका अच्छा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री डाउन भी है, फिर भी रैंक बनेगा, नो डाउट रैंक बनेगा। आप लोग इस चीज के लिए स्ट्रेस कोई भी सिंगल स्टूडेंट मत उठाइए। बायोलॉजी में हाँ, ये चीज मैं जरूर बोलूंगा, बायोलॉजी में आपका 75 प्लस सही होना चाहिए। इससे कम है तो फिर दिक्कत वाली बात है। बायोलॉजी में 75 प्लस आपका सही होना चाहिए, इससे कम है तब दिक्कत है, उससे पहले दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा राहत आप फील कर पा रहे हो। ये बच्चे परेशान हैं, बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं सर टफ। देखो बाबू, हर साल ये चीज होता है। हम एग्जाम से पहले भी फिजिक्स का क्लास पे इतना जोर डालते थे, हम लाइव आके बताते भी थे, बाबू याद करो मेरा बात कि फिजिक्स रिजल्ट बनाएगा, फिजिक्स रैंक बनाएगा, ये बात मेरा वर्ड रहता था ना। तो हम लोग हर साल देखते हैं बाबू, इसलिए स्ट्रेस मत लो। अब देखना, तुम ही लोग में से कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो रिजल्ट के बाद बोलेगा सर हम तो बहुत टेंशन ले लिए थे लेकिन मेरा रैंक अच्छा आया। तो ऐसे सिनेरियोज होते हैं, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, और ये मन का वहम है आपका। टफ है, सिंपल सी बात है, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। टफ है तो सबके लिए है, लेंदी है तो सबके लिए है, हार्ड है तो सबके लिए है, ठीक है, इजी है तो भी सबके लिए है। तो यहां पे इस चीज को देख के रिजल्ट बनता है, इस चीज को देख के सिलेक्शन होता है, ना कि कौन स्टूडेंट जो है 80 क्वेश्चन सही कर दिया, कौन 90। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आप जितना बनाओगे उतना मार्क्स मिलेगा। नहीं बच्चा, यहां आपको सबके बीच में, जैसे अगर कह सकते हैं कि 100 बच्चे का एक ग्रुप समझ लीजिए। ठीक है, 100 में से सब बच्चा जो है 50-50 क्वेश्चंस बनाया, 60-60 क्वेश्चन बनाया, मान लेते हैं 60-60 क्वेश्चन बनाया। अब उस 60 में से जिस स्टूडेंट का 55 सही हो गया वो रैंक 1 हो गया, जिसका जो है 54 सही हो गया रैंक 2 हो गया, 53 सही हो गया रैंक 3 हो गया। ऐसा है, ये नहीं कि कोई बच्चा अगर 80 क्वेश्चन बनाया है तब भी वो रैंक 1 आएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप लोग में से ही जो बेस्ट होंगे उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, उनका रैंक अच्छा आएगा। ये चीजें होती हैं, इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठाइए, गांठ मानिए। बाकी टेंशन मत लो, स्ट्रेस फ्री रहो। ठीक है, अभी रिजल्ट आने दो मेरे भाई, असली काउंसलिंग होता है। मैं बार बार कह रहा हूं ना, अभी स्ट्रेस फ्री आप लोग रहिए, टेंशन लीजिएगा, आप ही को तकलीफ होगा, आप ही लोग ओवर थिंकिंग करोगे कैसा हो गया। कुछ नहीं हुआ है मेरे भाई, रिजल्ट आने दो ना, आपको दिखेगा सब कुछ। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के बाद आपको मन में राहत मिला होगा। एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए सब बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आपको भी लग रहा था ये चीज, आप भी डरे हुए थे। डरना नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।